हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कैसे बोर्ड मास के रूल को कैसे उसको जो अलजेब्रिकल क्वेश्चंस है उसको हल करते हैं। आज हम लोग संख्याओं के विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि कोई संख्या 2 से कटेगी तो कैसे कटेगी, कब कटेगी, 3 से कैसे कटेगी, 4 से कब कटेगी, 5 से या जो भी हो, 11 से, 7 से, सभी संख्याओं से कैसे कोई संख्या कटती है, उसके क्या रूल्स हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, तो पहला नियम जो है हम लोगों का, जो विभाज्यता का नियम जो है, विभाज्यता का नियम यानी रूल ऑफ, चाहे डिविजिबिलिटी रूल कह सकते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कह सकते हैं, डिविजिबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर एक संख्या आएगा, क्या कि एक से, क्या बाबू, एक से मतलब बाई वन, यानी कोई भी संख्या जो मान लीजिए अगर एक से अगर विभाज्यता चेक करना है कि कटेगी कि नहीं कटेगी, तो एक से कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो भी संख्या है आपका एक से कटेगा ही कटेगा, इवन जीरो भी। यानी एक से दुनिया का एक माने प्रत्येक संख्या कट जाएगी। यानी जो बाई वन होगा, वन डिवाइड्स एवरी नंबर इन द वर्ल्ड। ओके, माने दुनिया की सभी संख्याओं को मान लीजिए यहाँ पे आपको काट देगा। ओके, अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए 4 है बटा 1 है, इसका तो एक छिपा ही है, आप एक से भागा लगाइए, इसको 4 ही रखिए। 5 है बटा 1 है, इसको भी आप भागा लगाइए, आपको ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक सभी संख्याओं को काट देगा, यानी एक से सभी संख्याएं कटेंगी। ओके, जीरो भी है तो 0 बटा 1 यानी इसका मान भी 0 हो जाएगा। ओके, यानी एक सभी संख्या को काटेगा। पॉइंट नंबर 2 है बाई टू यानी दो से आपको 2 से कैसे जानेंगे कि कोई संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। ओके, तो व्हेनेवर वी हैव टू चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, यानी कि कोई भी संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसका डिसाइड करता है उसका यूनिट प्लेस नंबर, इकाई स्थान का नंबर। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 और आपका 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः कटेगी। यानी कि दैट नंबर ऑफ विच यूनिट प्लेस नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8, देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यानी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी हो जिसके इकाई स्थान पर कितना आ जाए, आपका 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये संख्याएं आपको 2 से कटेंगी। जैसे मान लीजिए अगर इसको अगर एग्जांपल देखना 4, 2, 3, अगर यहाँ पर चेक करना है, वी हैव टू चेक कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो हम इसका यूनिट प्लेस नंबर देखते हैं, यानी इकाई स्थान इधर से देखते हैं। तो इकाई स्थान पर क्या है, 1 है, जो कि 1 आपका 2 से कटेगा ही नहीं। तो ये पूरी संख्या भी 2 से आपका नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम लोग जब भी हमको चेक करना है कि कोई संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं, तो उसका हम इकाई स्थान यानी अंतिम वाला अंक को यहां से देख लेते हैं। अगर वो अंतिम अंक या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, देन वह संख्या 2 से कटेगी। जैसे अगर मान लीजिए एक बड़ा सा संख्या लेते हैं, मान लीजिए ऐसे पूरा है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे रख दिया, हमको इसको चेक करना है। तो चेक करना है तो हम सभी संख्याओं को बिना डिवाइड किए हम अंतिम में पहुंचेंगे, यहाँ पर 2 है। तो अगर अंतिम इकाई स्थान पर आपका इसमें से, इन चारों में से अगर पांचों में से कोई है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है, देन वह संख्या 2 से कटेगा। तो यह संख्या आपका 2 से आपका डिविजिबल होगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि 2 से कैसे संख्या कटती है। सिर्फ इकाई स्थान हमको चेक करना है, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह संख्या आपका इससे कट जाएगा। ओके, आइए हम लोग 3 से करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में हम लोगों का है बाई 3। बाई क्या है, बाई 3 मतलब 3 से कोई संख्या कटेगी, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले जो संख्या दिया गया है उनमें जितने भी डिजिट्स हैं सभी का हम लोग जोड़ निकालते हैं। यानी जब भी हमको कोई संख्या दिया हो और चेक करना हो कि वह संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं, तो हम उन सब दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग निकाल लेते हैं। यदि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। यानी कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटे तो गिवन नंबर भी आपका क्या होगा, दी गई संख्या भी 3 से कटेगी। यानी इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स
डिविजिबल बाई 3, देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या ले लेते हैं एट रैंडम, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर इसको हमको चेक करना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं, तो ये 2 डिजिट का अंक है, यानी 2 अंक की संख्या है, तो इसको क्या करेंगे 2 प्लस आपका 7, कितना आ गया आपका 9। तो 9, क्या 9 3 से कट रहा है? एकदम डेफिनेटली। अगर ये संख्याओं का योग अगर 3 से कटे तो यह संख्या भी 3 से कटेगा। अतः इसीलिए कह सकते हैं कि 27 जो होगा 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। कैसे? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। जैसे मान लीजिए और भी बहुत सारा है, 3 0 3, अगर हम यहाँ 4 ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका ले लेते हैं 2, इसको हमको चेक करना है कि क्या यह 3 से कट रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग इसका सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। तो 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 जोड़िए, आपका ये 3 आपका 3 3 आपका 6 हो जाएगा, 10 दोबारा आपका इतना 12 आ गया। तो ये अगर 12 आ गया तो 12 आ गया तो यह संख्या 3 से कटेगा, यानी कि 3 और 3 6, 6 आपका 4, 10 10 2 12। तो 12 क्या 3 से कट रहा है? अगर 12 में भी अगर दिक्कत है, 12 में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिक्कत है तो आप इसका भी निकाल सकते हैं, फिर से आपका इसका भी फिर डिजिट का सम निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3। ये 3 तो आपका खूब फ्री होगा 3 से। ओके, तो ये भी संख्या पूरा के पूरा 3 से क्या हो जाएगा? फ्री। ओके, यानी कोई भी संख्या हो, अगर उसके सम, अगर उसके डिजिट्स का जो भी योगफल निकालेंगे, उनके जो अंक है उसका योगफल अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। ओके, आसानी से ये आपका 3 का आ गया होगा। ओके, आइए आज अब हम लोग पढ़ते हैं 4 वाला। ठीक है, कैसे कटेगा? बाई 4, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं 4 से कैसे 4 से कोई संख्या कटेगा, है ना। तो जब भी हमको चेक करना है कि कोई संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं, तो हम लोग अंतिम के 2 अंक देखते हैं। क्या देखते हैं? अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक काहे देखते हैं? तो थोड़ा देखिए, इसको 4 को अगर फोड़ते हैं तो आपका 2 × 2 हो जाएगा। जब भी हमको जितना उसमें 2 रहेगा, यानी कि आपका जो 4 हो गया, 4 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 4 8 आपका 16, इस प्रकार से जो आता है, इसमें 2 गो 2 आएगा, इसमें कै गो? इसमें 3 आ जाएगा, 3 गो, इसमें क्या आ जाएगा आपका? 4 गो 2 आ जाएगा। तो अंतिम के इसमें क्या देखेंगे? 2 अंक। अंतिम के इसके 3 अंक, इसमें क्या देखेंगे? 4 अंक। और 32 रहेगा तो उसमें अंतिम के 5 अंक देखेंगे। ओके, यानी इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि 4 ही है तो सिर्फ 2 अंक देखेंगे। इसका जो भी मल्टीपल जाएगा, 4 4 4 का 8, फिर इसका आगे वाला 16 16 के फिर 32 32 के फिर 64, जब भी रहेगा तो 2 2 बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब इस अंतिम 2 अंक देखेंगे, इसमें अंतिम 3 अंक, इसमें अंतिम 4 अंक, और आपका 32 आ जाएगा तो अंतिम 5 अंक। ओके, जैसे फिलहाल इसको देखते हैं कि 4 से कोई भी संख्या कटेगा यदि इसके अंतिम के 2 अंक 4 से कटे। सिंपल सा बात है। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 4 है, 2 है और यहाँ ये है, अगर हमको चेक करना है कि यह संख्या 4 से कट रही है कि नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक पर ध्यान देंगे कि क्या अंतिम अंक 4 से कट रहा है। यस, जो 24 है, यानी इकाई और दहाई, अंतिम के 2 अंक से जो मिलकर संख्या बना 24, 24 जो संख्या है ये 4 से आपका कट रहा है। 4 से अगर कट रहा है तो यह संख्या भी, यानी कि 424 भी आपका किस से? 4 से विभाजित होगा, आपका 4 से कटेगा, 4 से विभाज्य होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ओके, कोई भी संख्या 4 से कटेगी यदि अंतिम के 2 अंक कटे। अंतिम के 2 अंक कहने का मतलब 4 से कटने वाला हो, और नहीं तो आपका कहा जाए 4 से कटने वाला हो, या नहीं तो अंतिम के दोनों अंक आ जाए 0 0 आ जाए। जैसे अगर बात करा जाए कि यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, अंतिम में 0 0 ले लेते हैं, तब वो यह संख्या किससे कटेगा? 4 से। अगर डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, और फिर यहाँ 25 से 42 में गुना कर देंगे, उतना बार में वो कट जाएगा। तो कहने का मतलब है 4 से कटेगा वह संख्या जिसके अंतिम के 2 अंक या तो 0 हो, या अंतिम के 2 अंक 4 से कटे, तो पूरी की पूरी संख्या वह 4 से विभाज्य होगा, यानी कि कटेगा। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि 5 से विभाज्यता के नियम क्या है। बाई 5, यानी 5 से कोई भी संख्या कैसे जानेंगे कि वो 5 से संख्या कट रही है या नहीं। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या क्या हो 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से कटेगी। यानी दैट नंबर ऑफ विच यूनिट प्लेस नंबर इज आइदर 0 और 5, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 5। यानी
जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, या तो 0 हो, यूनिट प्लेस नंबर 0 हो, या और नहीं तो क्या आपका कहा जाए 5 आ जाए, तो वह संख्या आपका 5 से कटेगी। जैसे अगर बात करा जाए कि यहाँ पर अगर हम ऐसे ले लेते हैं, पूरा यहाँ पे ऐसे ले लिए, ओके, और यहाँ पे ऐसे अगर हम ले लेते हैं, हमको इसको चेक करना है कि यह 5 से कट रहा है कि नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस नंबर पर जाएंगे। क्या यूनिट प्लेस नंबर 0 है? नहीं। क्या यूनिट प्लेस नंबर 5 है? नहीं। तो यह संख्या भी 5 से नहीं कटेगी। अगर मान लीजिए अगर हम ऐसे ले लेते हैं, तो क्या यह संख्या 5 से कटेगी? तो हम जाएंगे यूनिट प्लेस नंबर। अगर यूनिट प्लेस नंबर यानी इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, तो हम वह संख्या क्या होगा 5 से कटेगी। तो यहाँ 0 नहीं है लेकिन इकाई स्थान क्या है 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ओके, अगर बात करा जाए 1 1 1 2 यहाँ 0 हो जाए, तो हम अगर चेक करना कि यह संख्या 5 से कट रही है कि नहीं, तो हम यूनिट प्लेस नंबर को चेक करेंगे। यूनिट प्लेस नंबर 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या आपका 5 से कटेगी। फिलहाल यहाँ पर 0 है, तो यह संख्या भी 5 से कटेगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या हो उसे 6 से कैसे हम लोग जानेंगे कि 6 से कैसे कटेगा। ओके, यानी कि कोई भी संख्या हो बाई 6, मतलब 6 से कब कटेगा आपका 6 से कब कटेगा कोई संख्या, 6 से कब कटेगा। तो कोई भी संख्या अगर हमको चेक करना है कि वह 6 से कट रहा है, तो दी गई संख्या यदि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, किस से कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो वह संख्या 6 से भी डेफिनेटली कटेगी। क्यों? क्योंकि अगर बात करा जाए बाबू 6, तो 6 का अगर हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 इंटू कितना मिल जाएगा 3, तो 2 भी इसमें शामिल है और आपका 3 भी शामिल है, यानी 2 और 3 मिलकर ही 6 बना है। तो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो वह संख्या डेफिनेटली आपका किससे कटेगा 6 से कटेगा। यानी जब भी हमको whenever we have to check the given number is divisible by 6 or not, तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है तो फिर 3 से है, अगर है तो 6 से भी आपका कटेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल। क्या यह संख्या 2 से कट रहा है? यस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 वह संख्या 2 से कटेगी। तो इसके इकाई स्थान पर 2 है, तो ये आपका कट रहा है, 2 से तो ये कट रहा है, यानी 2 से ये आपका कट रहा है। ओके, क्या यह संख्या 3 से कट रहा है? तो 3 से कटने के लिए हम लोगों ने सीखा कि जब अंकों का योग 3 से कटेगा तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। तो देखिए इसके अंकों का योग निकालते हैं, 4 + 2 कितना हो जाएगा बाबू 6, और 6 आपका 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, यानी कि 42 जो है आपका 3 से भी कट रहा है। तो यह डेफिनेटली ये आपका ये किससे 42 जो है 2 से भी कटा, 42 3 से भी कटा, तो इसीलिए जो 42 होगा 6 से भी क्या होगा 6 से विभाज्य होगा। आप देख लीजिए कट जाएगा एकदम, 6 से आपका क्या हो जाएगा विभाज्य होगा। यानी कोई भी संख्या 6 से कटेगी यदि वह 2 और 3 से भी कटेगी। ओके, जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है 4 0 2, अब मान लीजिए यहाँ पर 6 ले लेते हैं। ठीक है, हमको इसको चेक करना है कि यह संख्या 6 से कट रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि 2 से कट रहा है। यस, 2 से कैसे जाने की कट रहा है, इकाई स्थान पर 6 है, और जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 वह संख्या आपका 2 से कटेगा। तो क्या 3 से कट रहा है? तो 3 से कटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका सम निकालते हैं, डिजिट का जितने भी डिजिट का रहेगा इस सभी का सम निकालेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 4 2 6 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का आपका 3 से कट रहा है, तो ये भी संख्या 3 से कटेगा, तो ये 6 से भी कटेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आपका 40 26 किससे 6 से विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा। ओके, यानी जब भी संख्याओं को, यानी सिंपली अगर अभी तक जो हम लोगों ने सीखा कि दुनिया की सभी संख्याएं 1 से कटेंगी, 2 से वे सभी संख्याएं कटेंगी जिसके इकाई स्थान पर यानी अंतिम वाला अंक 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो वो कटेगा। अगर 3 से बात करा जाए तो कोई भी संख्या 3 से कटेगा यदि और केवल यदि उसके सभी अंकों का योग 3 से कटे, तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। 4 की बात करा जाए तो 4 से अंतिम के 2 अंक या तो 0 0 हो या 4 से कटने वाला हो तो वह संख्या 4 से कटेगा। ओके, अगर 5 का बात करा जाए
तो जो 5 से कोई भी संख्या कैसे उसको कट रहा है कि नहीं कट रहा है चेक करना है, तो अंतिम के इकाई स्थान यानी अंतिम वाला अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। ओके, अगर 6 से चेक करना है तो 6 से चेक करने के लिए हमको 2 से चेक करना होगा कि 2 से कट रहा है कि नहीं और 3 से कट रहा है कि नहीं। जो संख्या 2 और 3 से कट रहा है वह संख्या आपका उससे भी कट जाएगी। किससे? आपका 6 से भी कट जाएगी। ओके, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कैसे कोई संख्या 7 से कटती है, कैसे हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, आइए हम उसको देखते हैं। बाई 7 यानी कि हमको 7 से विभाज्यता चेक करना है कि कोई भी संख्या 7 से कट रही है कि नहीं। तो जब भी हमको 7 से विभाज्यता को चेक करना है तो हम दी गई संख्या के यूनिट प्लेस नंबर को निकाल लेते हैं। यूनिट प्लेस नंबर को निकालकर जो बची हुई संख्या है यूनिट प्लेस नंबर को दुगना करके इस बची हुई संख्या में से घटाते हैं। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लिख कर समझाते हैं कि अगर मान लीजिए अगर हमको चेक करना है कि कोई भी संख्या, जैसे सिंपल सा एक संख्या ले लेते हैं, लॉलीपॉप देखिए वो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को अगर हल करना हमको कि 7 से कट रहा है कि नहीं, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन नियम से हम कैसे इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो भी अंक है आप इस अंक में से जो भी संख्या दिया गया उसके इकाई स्थान को हटा दीजिए। तो हटा दिए, कितना है 9। अब जो बचा संख्या कितना है, बचा हुआ 4 है। ओके, जो हटाया है यूनिट प्लेस नंबर उसको 2 टाइम्स कर दीजिए यानी दुगना कर दीजिए। तो कितना आ गया आपका 18। अब जो इकाई स्थान को हटाकर उसको दुगना कर दीजिए और जो जहां से हटाए ओकरा में से घटा दीजिए। तब किसमें से हटाए, इसमें से। तो जो बची संख्या इसको ही घटाना है, यानी 4 घटाना है इसमें से चाहे इसमें से। प्लस माइनस यहाँ मैटर नहीं करता है कि 4 में से 18 घटाइए चाहे 18 में से 4 घटाइए, यहाँ प्लस माइनस आपको रोकेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम यहाँ हम घटा देते हैं 4 माइनस 18। तब 4 माइनस 18 कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 तो 7 से कटता ही है। तो जब घटाने के बाद जो संख्या आएगा अगर वह संख्या 7 से कट रहा है तो यह संख्या भी 7 से आपका क्या होगा, कटेगा। ओके, और भी देखिए और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लेना चाहे यहाँ पर 729 ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हमको चेक करना है कि कट रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 72 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस नंबर हटा दिए और हटा के इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, दुगना किए तो कितना हो गया 18। अगर 18 जितना आया, अब जो बचल का संख्या यानी जो शेष संख्या बचा हुआ है यानी कि जो 72 पहले से उसमें से 18 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 54। कितना हो गया 54। क्या 54 7 से कटता है? अगर 54 7 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी आपका 7 से कटेगा। तो अब हमको 54 में भी दिक्कत है तो 54 को भी चेक कर लीजिए। फिर से आप इसको हटाइए, कहने का मतलब इसका यूनिट प्लेस नंबर आपका कितना है 4, इसको दुगना करिए तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। 8 हो गया, आइए आपका 5 से भेंट कराइए तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा माइनस में 3, और माइनस में 3 आया चाहे प्लस में 3, यहाँ माइनस प्लस यहाँ मैटर नहीं करता है, यहाँ आपको साइन देखना नहीं है, सिर्फ घटा के देखना है। यहाँ जब घटाए हम तो क्या 3 7 से कट रहा है, 3 7 से कट रहा है तो आपको कहेंगे कि आपको 7 से यह नहीं कटेगा। जब यह 7 से कटेगा नहीं तो क्या यह पूरी संख्या जो है, जो आपका जो यह संख्या दिया 729, क्या 7 से कटेगा? तो जवाब होगा नहीं, यानी कि 729 है 7 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का रूल कहता है 7 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि वह संख्या 7 से कटेगी जब उसके इकाई स्थान का दुगना करके बची हुई संख्या में से घटाया जाए, और घटाने के बाद जो आएगा अगर वह 7 से कट रहा है तो वह संख्या भी 7 से कट जाएगा। ओके, तो आई थिंक कि इतना आपको 1 से लेकर 7 तक डिविजिबिलिटी रूल में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग अगले क्लास में जो यहाँ से और भी जो आपको जैसे आपका 9 का हो गया, 11 का हो गया, 10 का हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।